Everyone, today we will start a new chapter that is the mineral and power resources क्लास 8 का ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, ये आपका क्लास 10th में भी आता है। ये ना एक स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है कि किरी जो है वो सुकंत जो है, बाय सुकंत उसका फ्रेंड हो सकता है यहाँ पे, तो उसकी नेटिव प्लेस में जाती है धानबद के पास। तो किरी जो होती है वो अमेज्ड हो जाती है। अमेज्ड का क्या मतलब होता है? अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाती है। वो क्या देखती है? सरप्राइज्ड। वो क्या देखती है कि लार्ज एरियाज जो है वो ब्लैक हैं। तो सुकंत पूछती है दैट वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। तो वो सुकंत से पूछती है, कौन? किरी, कि ये जो प्लेस है वो इतनी ब्लैक एंड डस्टी क्यों है। तो वो बताता है कि आसपास कोयले की खान है। माइंस मीन्स खाने हैं। ठीक है, तो पूछता है डू यू सी द ट्रक्स। वो से कहता है कि क्या तुम्हें ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं? तो कहती है हाँ, वो ट्रक्स तो उसे दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के ट्रक्स। तो ये कहते हैं ये जो ट्रक्स है इनके अंदर ये क्या है? ये मिनरल कोल कैरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिनरल कोर कैरी कर रहे हैं। अब उसे क्या पता था? उसे कोल का मतलब तो पता है, अब मिनरल्स का क्या मतलब होगा? तो वो कहता है कि व्हाट आर मिनरल्स, किरी पूछती है। तो सुकंत कहता है क्या कभी तुमने एक बेकर को देखा है बेकिंग बिस्किट्स बनाते वक्त? वो जो बेकर होता है वो एक नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करता है, सामग्री को यूज़ करता है, सामान को यूज़ करता है। जैसे एक बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है? फ्लोर यूज़ होता है, आटा यूज़ होता है, मिल्क यूज़ होते हैं, शुगर होता है, और कई बार एग्स को भी मिक्सअप कर दिया जाता है उसे फुलाने के लिए, राइट। तो जब भी आप एक बेक्ड बिस्किट को खाते हो या आप कुछ भी खाते हो, वेदर आप चिप्स खाते हो, तो आपको कभी भी जो था आप उसमें से ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक आप बिस्किट खा रहे हो तो आप उसमें से दूध नहीं निकाल सकते कि भाई हाँ दूध अलग से दिखाई दे रहा है मेरे को, नहीं। सो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट सेपरेट देम डाउन। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा जो अर्थ सरफेस है, ये जो एक नंबर हमारा जो अर्थ सरफेस होता है उसकी जो रॉक्स होती है ना, वो भी क्या करती है? रॉक्स ऑन दिस अर्थ जो थे इसके अंदर सेवरल मटेरियल्स होते हैं जिन्हें मिनरल्स कहते हैं। उनके अंदर मिनरल्स मिक्स होते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। तो रॉक्स जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं? रॉक्स कंप्रोमाइजेज ऑफ रॉक्स के अंदर क्या होती है? मिनरल्स होते हैं। रॉक्स क्या कंसिस्ट करती है? मिनरल्स कंसिस्ट करती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। एक जो नेचर में जो अकर करता है सब्सटेंस को, जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, उसे क्या बोला जाता है? एक मिनरल बोला जाता है। कि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है उसे क्या बोला जाता है? मिनरल बोला जाता है। कि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस की जो नेचर के अंदर जो सब्सटेंस अकर करते हैं जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो। जैसे एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है भाई आप कलर से पहचान सकते हो किसी चीज़ की, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। केमिकल कंपोजिशन के अंदर बेसिकली आता है लाइक उसके, जैसे कि मैं बात करूँ तो लाइमस्टोन जो है इट्स अ मिनरल। ठीक है, ग्रेफाइट इज़ अ मिनरल, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम रहेगी। ठीक है, जैसे आपके जो मेटेलिक मिनरल आते हैं उनके अंदर लाइक आपका आयरन है, तो आयरन की भी अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ तो आयरन जो है वो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कि वो लस्ट्रस होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर उसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, तो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो उसे मिनरल बोला जाता है। मिनरल्स क्या होता है? ज्योग्राफी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ज्योग्राफी के अंदर कोई भी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अनइवन का क्या मतलब होता है? अनइवन का मतलब होता है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो कहीं पर कोई चीज़ क्या होती है? कम होती है। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन के अंदर कंसंट्रेटेड होते हैं। कुछ जो मिनरल्स होते हैं इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिक। ये जो मिनरल्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जहाँ से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, जहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होती। एक्सेसिबल मतलब वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती। अब अंटार्कटिका के अंदर आप जाकर कोई वो लेने तो जाओगे नहीं मिनरल्स लेने। हावेवर अंटार्कटिका के अंदर भी मिनरल्स है, लेकिन अंटार्कटिका जो होता है उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी ज़्यादा हार्श है कि वहाँ कोई जाता ही नहीं है। फाइन, तो सिमिलरली मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर फॉर्म होते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अंदर फॉर्म होते हैं। जैसे क्रॉप को उगाने के लिए चावल को ज़्यादा पानी चाहिए, उसी तरीके से हर एक मिनरल की फॉर्मेशन को अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, हर एक उसको क्या चाहिए होती है? इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है।
तो जो मिनरल्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड अंडर वेरिंग कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर ये बनते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। ये जो मिनरल्स होते हैं ना ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, तो ये नेचुरल प्रोसेसेस से बनते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता मिनरल्स की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। मिनरल्स को हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैसा कलर है उसका, कितनी डेंसिटी है, उसकी हार्डनेस कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी सोल्यूबिलिटी की, वो मिनरल घुल सकता है, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि साल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल, जो आपकी पेंसिल की निप होती है वो किससे बनी होती है, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। निप ऑफ द पेंसिल इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। और सिमिलरली आपका जो साल्ट होता है आपके खाने में वो भी क्या है, एक मिनरल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी मिनरल के, एक मिनरल्स होता है वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर फॉर्म होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर फॉर्म होते हैं। मिनरल्स नेचुरल प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम उनको जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कलर है, डेंसिटी है, हार्डनेस है, और केमिकल प्रॉपर्टी कि वो सोल्यूबल है या नहीं है, उसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हमें मिनरल्स पता चल गए। मिनरल्स क्या होते हैं, जो रॉक्स होती है उसके अंदर क्या कंसिस्ट करती है, मिनरल्स को कंसिस्ट करती है। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसकी क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। अब मिनरल्स को जो होता है 3000 डिफरेंट मिनरल्स है, ठीक है। 3000 वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, जिसमें से मिनरल्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक है मेटेलिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल। नाम से पता चल रहा है मेटेलिक मिनरल जो होता है क्या कंसिस्ट करते हैं, मेटल को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। अब मेटल्स क्या होते हैं वो आपने पढ़ा होगा अपनी साइंस के अंदर भी, आपका एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर आई थिंक, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मिनरल क्या कंसिस्ट करते हैं, मेटेलिक मिनरल कंटेन मेटल इन राउंड फॉर्म। मेटल जो होता है वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, उनकी खुद की लस्टर और शाइन होती है। अब जो आयरन ओर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज ओर है, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, मेटेलिक मिनरल्स के। मेटेलिक मिनरल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। अब फेरस से Fe से आप Fe किसका सिंबल है पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आयरन का। तो फेरस मिनरल्स कौन से मिनरल्स होंगे, फेरस मिनरल वो मिनरल होंगे लाइक आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट जिसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। नॉन फेरस मिनरल क्या होंगे, जिनके अंदर आयरन नहीं होता, दे डू नॉट कंटेन एनी आयरन, दे डू नॉट कंटेन आयरन। ये क्या कंटेन नहीं करते, नॉन फेरस मिनरल डू नॉट कंटेन आयरन, बट ये जो होता है कुछ अदर काइंड ऑफ द मेटल होते हैं, बट मे कंटेन दूसरे काइंड ऑफ द मेटल को ये कंटेन कर सकते हैं, बट आयरन नहीं होता, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। नॉन मेटेलिक मिनरल जो होता है नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर नॉन मेटल हो, जिसके अंदर मेटल नहीं होता। लाइमस्टोन है, मिका है, जिप्सम है, ये जो होता है क्या होता है हमारे कुछ उस टाइप के एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक मिनरल के। जो मिनरल फ्यूल्स है हमारे, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या है, मिनरल फ्यूल्स है। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, मिनरल फ्यूल्स है। ये भी जो होता है हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं। अब मिनरल को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो मिनरल जो होता है हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं माइनिंग से, ड्रिलिंग से और क्वेरिंग से। माइनिंग क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है और क्वेरिंग। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ को निकालना, ठीक है, उसे निकालना ताकि हम उसे यूज़ कर सकें, उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। डिग अंडर द अर्थ सरफेस और उसे लेके आना। तो माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, दीज आर द 3। और माइनिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपन कास्ट और दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते हैं। दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनिंग। माइनिंग क्या होती है, जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर उसे लेके आना अंडर द अर्थ सरफेस की जो प्रोसेस होती है। मिनरल्स को, जो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उन्हें जो रॉक्स अंडर द अर्थ सरफेस जो बेरिड होती है, तो वो टेकिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स, ठीक है, मिनरल्स को रॉक्स में से लेके आना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है, दैट एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स अंडर द अर्थ सरफेस, जो कि नीचे अर्थ सरफेस के नीचे दबी हुई है। मिनरल जो होता है जो कि शैलो डेप्थ के ऊपर होते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा डेप्थ के ऊपर नहीं होते, और हम सिंपली जो होता है उन्हें ले सकते हैं। अगर जो सरफेस होता है, सरफेस लेयर को अगर हम रिमूव करते हैं तो हम जो होता है उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और मिनरल्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं जो कि ईजिली ऑब्टेन किए जा सकते हैं बाय जस्ट रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो चीप और कॉस्ट चीप होता है, इट्स अ चीप एंड द ईजिएस्ट मेथड होता है फॉर ऑब्टेनिंग द
मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए। इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं किया जाता, जो शैलो डेप्थ पे होता है, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं होता, उन्हें जो होता है मिनरल जो कि शैलो डेप्थ पे होते हैं उन्हें जो होता है लेके आया जाता है, जस्ट रिमूविंग द सरफेस लेयर को हटाकर उसे ऑब्टेन कर लिया जाता है। अब जो डीप बोर्स होते हैं जिन्हें शाफ्ट्स कहते हैं, पाइप्स वगैरह का यूज़ कर शाफ्ट्स ना एक पाइप टाइप में होते हैं, ठीक है, तो शाफ्ट्स का यूज़ कर जो होता है हैव टू बी मेड, शाफ्ट्स बनाए जाते हैं, उनका यूज़ किया जाता है कि वो क्या करते हैं मिनरल डिपॉजिट तक पहुँचते हैं जो कि बिलो द अर्थ सरफेस है, जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ पे होते हैं, उनके लिए पाइप टाइप में शाफ्ट्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है और उनसे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द शाफ्ट माइनिंग उसे बोली जाता है। ओके, अब उसके बाद आता है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है ना, वो बिलो द अर्थ सरफेस होता है एट द वेरी ग्रेटर हाइट पे, तो उन्हें शाफ्ट माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, अब शाफ्ट माइनिंग ना डेंजरस भी होते हैं, कई बार शाफ्ट माइनिंग के टाइम पे ना एक्सीडेंट्स वगैरह भी अकर कर जाते हैं और ये कॉस्टली भी बहुत है। अब उसके बाद आता है कि जो डीप वेल्स होते हैं, अब ड्रिलिंग क्या कहलाती है, ड्रिलिंग का मतलब होता है कि जो डीप वेल्स होते हैं दे आर बोर्ड टू टेक देम आउट जो होता है, तो डीप वेल्स को क्या किया जाता है, बोर्ड किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, खुद ड्रिलिंग करते हैं ना, जैसे कि आप एक घर में एक दीवार पर ड्रिल करते हो, उसी तरीके से ड्रिलिंग की जाती है डीप वेल्स को, ताकि उनमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, दैट इज नोन एज ड्रिलिंग। ठीक है, अब क्वेरिंग का क्या मतलब होता है, जो कि मिनरल्स जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, नियर द सरफेस होते हैं और हम उन्हें सिंपली खुदाई कर निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत ना पड़े, दैट दे कैन बी यूज सिंपली बाय डग आउट, तो जो मिनरल सिंपली डग आउट करने से निकल जाए दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग। और जो डीप वेल्स होते हैं, ठीक है, जो कुएं में से क्वेरिंग का, ड्रिलिंग का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से आप घर के दीवार में ड्रिल करते हो उसी तरीके से आप जो है क्या करते हो मशीनरी का यूज़ कर डीप वेल्स को क्या करते हो बोर्ड आउट करते हो, उनकी भी उसी तरीके से ड्रिलिंग करते हो और उनमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग उसे कहा जाता है। और मिनरल जो कि अर्थ सरफेस के पास लाई करते हो और उन्हें सिंपली डग आउट कर सकते हैं, उसे क्वेरिंग बोला जाता है। इज इट ओके? ठीक है, तो मैंने बता दिया माइनिंग क्या होती है। माइनिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल जो कि अंडर द अर्थ सरफेस, जो कि रॉक्स के अंदर होते हैं, उन्हें जो कि ब्यूरिड होते हैं अंडर द अर्थ सरफेस, उन्हें लेके आना मिनरल। अब माइनिंग दो टाइप की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग आपकी ईजिएस्ट होती है और चीपली होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मिनरल नियर द सरफेस लाई करते हैं उसे सिंपली जो होता है क्या किया जाता है, सरफेस लेयर को रिमूव कर शैलो डेप्थ पे जो मिनरल्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब आते हैं हमारी शाफ्ट माइनिंग, जिसके अंदर शाफ्ट्स का यूज़ किया जाता है मिनरल्स को जो कि ग्रेटर डेप्थ पे होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो मिनरल्स होते हैं, अब हमने पढ़ा कि मिनरल्स के टाइप्स पढ़ लिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिनरल। अब हमने पढ़ लिया कि मिनरल्स के टाइप्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का मतलब क्या होता है, तो जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की रॉक में पाए जाते हैं। मिनरल्स किस में पाए जाते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के पत्थरों में, चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं इंजीनियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक में, कुछ मेटाफॉर्मिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मेटेलिक मिनरल्स जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं, इंजीनियस रॉक्स के अंदर एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, एंड दैट फॉर्म जो कि लार्ज प्लेट्यूज फॉर्म करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो आयरन ओर है नॉर्थ स्वीडन के अंदर, और जो कॉपर का और निकल का डिपॉजिट है ओंटारियो इट्स इन कनाडा, आयरन और निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनियम, साउथ अफ्रीका, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल जो कि इंजीनियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक में पाए जाते हैं। कि इंजीनियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स के अंदर मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं। अब मेटेलिक मिनरल में आपको इनका नाम याद करने की, अब आयरन ओर है, आपको पता है आयरन ओर है, तो आप जस्ट रिमेंबर कि आयरन ओर नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। ठीक है, कॉपर और निकल का जो डिपॉजिट है वो कनाडा के अंदर भी मिलता है, कनाडा, ओंटारियो इन कनाडा। अगर आपको कॉपर और निकल डिपॉजिट का ओंटारियो याद नहीं रहता तो यू जस्ट रिमेंबर द कनाडा। ओके, अब आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम साउथ अफ्रीका के अंदर ये एग्जाम्पल है जो कि इंजीनियस और मेटाफॉर्मिक रॉक्स में मिलते हैं। ये सारे मिनरल जो कि जिसके अंदर मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना, वो सारी जगह पे मिलते हैं। तो आपको अगर इनके भी नाम याद ना हो तो यू कैन सिंपली रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज जो कि आपको याद है, जहाँ पे आपको पता है कि मेटेलिक मिनरल्स मिल सकते हैं। अब उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो किसके अंदर कंसिस्ट करती है। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो कि प्लेन्स के अंदर और यंग फोल्ड माउंटेन सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं, उनके अंदर नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं लाइक लाइमस्टोन की तरह। लाइमस्टोन जो होता है वो कहाँ मिलता है, वो फ्रांस के अंदर मिलता है। फ्रांस इट इज़ इन पेरिस के अंदर जो फ्रांस है वहाँ पे ये मिलता है। एंड
पेरिस, ये जो फ्रांस है, ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कोकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया और यूक्रेन के अंदर। तो जो कोकस ये रीजन है फ्रांस का, वहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है। मैग्नीज कहाँ मिलता है? जॉर्जिया के अंदर मिलता है, यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड जो होते हैं अल्जीरिया के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो जो मैग्नीज डिपॉजिट है वो जॉर्जिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, ठीक। और जो फॉस्फेट बेड्स होती है अल्जीरिया की, दीज आर सम काइंड ऑफ द एग्जाम्पल। मिनरल फ्यूल जैसे कि जो कोल एंड पेट्रोलियम होता है वो सेडिमेंट्री लेयर के अंदर, स्ट्रेटा के अंदर मिलता है, दैट इज द लेयर्स के अंदर मिलता है, ठीक है। तो मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है, एक मिनट, ये देयर इज़ अ फैक्ट दैट हमने बताया था मैंने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर भी हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इन्हें डिवाइड करते हैं। अगर एक जो होता है रॉक, अगर वो उसके अंदर कॉपर होगी तो उसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर की होगी। तो अगर कोई रॉक ब्लू कलर की दिखाई दे रही है तो इट मीन्स दैट उसके अंदर क्या है? कॉपर है, Cu है उसके अंदर, ओके। अब एक एक कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। एशिया, जहाँ पे हमारी इंडिया है, एशिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? दैट इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है एशिया। चाइना और इंडिया के अंदर लार्ज आयरन और डिपॉजिट है, ये आपको पता है कि चाइना के अंदर भी इंडिया के अंदर लार्ज आयरन और मिलता है, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट होता है, ये जो एशिया कॉन्टिनेंट होता है, ये वर्ल्ड का आधा टिन जो होता है, टिन आप यूज, टिन एक मेटेलिक मिनरल होता है, तो जो वर्ल्ड का टिन होता है ना, हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द जो टिन होता है वर्ल्ड का, वो कौन प्रोड्यूस करता है? ये कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर से कौन कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करेगी? दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड चाइना। दीज आर द थ्री अमंग जो होता है जो कि टिन प्रोड्यूसर, जो मेन टिन प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट होता है वो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का टिन प्रोड्यूस करता है, जिसमें से तीन जो मेजर कंट्रीज होती है वो कौन सी है? चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। जो चाइना है वो लेड भी प्रोड्यूस करती है, चाइना आयरन भी प्रोड्यूस करती है। हमने पढ़ा था चाइना एंड इंडिया ये लार्ज आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। तो उसी तरीके से चाइना के अंदर जो होता है वो लेड भी प्रोड्यूस करती है, एंटोमोनी भी एक क्या है मिनरल है, उसको भी प्रोड्यूस करती है, टंगस्टन को भी प्रोड्यूस करती है, जो कि टंगस्टन का जो बल्ब के अंदर यूज़ किया जाता है टंगस्टन। जो एशिया है उसके अंदर मैग्नीज का डिपॉजिट भी है, बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम भी है, निकल भी है, जिंक भी है और कॉपर भी है, ठीक है। तो ये सारे डिपॉजिट कहाँ पे मिलते हैं? एशिया के अंदर मिलते हैं। अब आता है यूरोप के बारे में। यूरोप जो होता है, अच्छा उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं कि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं होता। तो अगर पूछ लिया जाए दैट विच कंट्री हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट इन इट, दैट इज़ द स्विट्ज़रलैंड, जिसके अंदर कोई भी नॉन मिनरल डिपॉजिट नहीं है। यूरोप जो है वो आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर है, आयरन ओर वो भी प्रोड्यूस करता है, इट्स द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर। और देखिए एक फ़र्क है, वो चाइना एंड इंडिया के अंदर दे हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, वेयर एज यूरोप जो होता है इट्स द लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड के अंदर। अब यूरोप के अंदर आती है रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है, तो इनके अंदर लार्ज डिपॉजिट आयरन ओर का। जो मिनरल होता है डिपॉजिट्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक वगैरह, ये ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया के अंदर भी मिल जाते हैं, ठीक है। कॉपर, लेड वगैरह ये ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में मिलता है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अब नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो तीन मेन जोन्स के अंदर लोकेटेड होते हैं। द फर्स्ट इज कैनेडियन जोन, ठीक है। जो दूसरा है वो एपेलिचियन रीजन है, जो थर्ड जो है वो माउंटेन रीजन है। जो आयरन ओर होता है, अब कैनेडियन जो शील्ड रीजन होता है उसके अंदर क्या मिलता है? कैनेडियन रीजन के अंदर मिलता है हमें आयरन मिलता है, निकल मिलता है, गोल्ड मिलता है, यूरेनियम मिलता है। वाह, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कैनेडियन शील्ड रीजन के अंदर क्या मिलता है? गोल्ड भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है और कॉपर भी मिलता है, ठीक है। वेयर एज जो कोल कहाँ मिलता है? कोयला मिलता है एपेलिचियन रीजन के अंदर। कोयला कहाँ मिलता है? एपेलिचियन रीजन में मिलता है। और जो वेस्टर्न कोर्डिलराज होते हैं उनके अंदर क्या होता है? डिपॉजिट होते हैं कॉपर के, लेड के, जिंक के, गोल्ड के एंड सिल्वर के, ठीक है। तो तीन मेन रीजन है। अब इन्हें आप इसके अंदर मैप के अंदर आइडेंटिफाई कीजिए। तीन है कैनेडियन शील्ड, दूसरा एपेलिचियंस जिसके अंदर कोल मिलता है, वेस्टर्न जो कोर्डिलराज होते हैं इसके पास किसका डिपॉजिट होता है? कॉपर का डिपॉजिट होता है, Cu का डिपॉजिट होता है, जिंक का डिपॉजिट जिसे जैजन कहते हैं, ठीक है। Pb, लेड भी मिलता है और सिल्वर भी मिलता है, दैट इज Ag, ओके। सो दीज आर द लोकेशन। ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो रीज़न है जहाँ पे क्या मिलता है? हमारा कोल मिलता है। और कोल के लिए मैंने एपेलिचियन रीज़न आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये कोल को इंडिकेट कर रहा है। अब ये जो आपका ट्रायंगल शेप होता है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मिनरल ऑयल को, कि ये जो प्लेसेस है यहाँ क्या मिलता है? मिनरल ऑयल मिलता है।
मिनरल ऑयल लाइक पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल ऑयल एंड कोल के इस मैप में। अब आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे जो इसके जो लार्जेस्ट कंट्री है दैट इज़ द ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो किसका प्रोड्यूसर है? ब्राज़ील के अंदर सबसे हाई ग्रेड हाई क्वालिटी का आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ब्राज़ील इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। जो चील एंड पेरू ये क्या होते हैं? ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके? कॉपर के। चील एंड पेरू ये दोनों जो कंट्रीज़ है ये किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है? ये कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, चील एंड पेरू। अब उसके बाद आता है कि जो ब्राज़ील एंड बोलेविया होता है, जो ब्राज़ील एंड बोलेविया होते हैं ये अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के, ठीक है। कि जैसे मैंने बताया था कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? वो एशिया के अंदर होता है। चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया करती है। सिमिलरली कुछ कंट्रीज ऐसी है जो वर्ल्ड के और भी प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर ब्राज़ील एंड बोलेविया भी ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके? टिन के। साउथ अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो होता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी गोल्ड डिपॉजिट पाया जाता है। उसी तरीके से साउथ अमेरिका के अंदर जो होता है लार्ज डिपॉजिट है गोल्ड के, सिल्वर के, जिंक के, क्रोमियम के, ठीक है। अब उसके बाद डायमंड के भी है, एब्स्ट्रॉस के भी है, प्लेटिनियम के भी है। जो मिनरल ऑयल होता है वो कहाँ मिलता है? वो चील में भी मिलता है, पेरू में भी मिलता है, अर्जेंटीना में भी मिलता है और कोलंबिया एंड वेनेजुएला में भी मिलता है। अब ग्रीन डायमंड जो होता है ये क्या होता है? एक रेयरेस्ट डायमंड होता है। आपने कभी भी हरे डायमंड के बारे में नहीं सुना होगा, तो इट्स द रेयरेस्ट डायमंड। अब एक ओल्डेस्ट रॉक जो सबसे पुरानी चट्टानें होती है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। कहाँ मिलती है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहा जाता है कि ये 4300 ईयर एगो जो होता है क्या हुई थी? द डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर एगो। ये जो होता है अर्थ जो होता है उसे क्या 4600 ईयर एगो कहा जाता है कि इट इज़ 4600 मिलियन ईयर एगो अर्थ फॉर्म हुई थी और ये 4300 ईयर ओल्ड है। तो इसका मतलब ये जस्ट 300 ईयर्स आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म उसके बाद ये मिलती है। तो ये ओल्डेस्ट रॉक है बिकॉज ये 300 साल बाद ही फॉर्म हो गई थी। आफ्टर द अर्थ जो थी वो क्या हो गई थी? आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म उसके 300 साल बाद ये मिली थी। तो मतलब ये 4300 मिलियन ईयर एगो जो थे पुरानी है। सो दीज आर द रॉक्स, ये ओल्डेस्ट रॉक्स है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब अफ्रीका का तो सबको पता है कि ये मिनरल रिसोर्सेज के अंदर कितना रिच है। अब ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? डायमंड्स का, गोल्ड एंड प्लेटिनियम का। अफ्रीका के अंदर माइंस भी है ना, अफ्रीकन प्लेट्यूज भी है जिसके अंदर क्या होता है लार्ज डिपॉजिट है कोल के और इनके। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जो जेर होते हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जेर ये जो है एक लार्ज वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पे किसका? वर्ल्ड के गोल्ड का सबसे ज़्यादा यही मिलता है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेर। एंड जो अदर मिनरल है अफ्रीका के अंदर ये कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल जो है वो नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में मिलता है। ऑयल कहाँ मिलता है? नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला के अंदर। तो अफ्रीका जो थे वो मिनरल रिसोर्सेज के अंदर क्या है? रिच है। अफ्रीका इट्स रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम का। जो साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है और जो जेर है वो लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड को प्रोड्यूस करता है। और जो अदर मिनरल है अफ्रीका के अंदर दे आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम ये। और जो ऑयल होता है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में मिलता है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन का इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया किसका प्रोड्यूसर है? बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट किसके लिए रॉ मटेरियल है? एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट से बनता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? बॉक्साइट इन द वर्ल्ड का। इसके ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने पढ़ लिया कि वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट जो रॉक होती है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ये एक लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का। गोल्ड बहुत होता है, डायमंड भी होता है, आयरन और टिन एंड निकल। ये जो होता है कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज के अंदर भी रिच है। कलगुरी एंड कुलगार्दी ये जो एरियाज है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसके अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा है एरियाज़ के अंदर। जिस तरीके से जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तो दीज आर द रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे कलगुरली जहाँ से एक रेलवे लाइन भी पास हो रही है, कुलगार्दी, कलगुरी और कुलगार्दी दीज आर द रीजन्स जहाँ पे क्या होते हैं लार्जेस्ट डिपॉजिट है गोल्ड के, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका के अंदर क्या कि हमने पढ़ा था दैट देयर आर सेवरल मिनरल जो कि इनएक्सेसिबल होते हैं। तो जो जियोलॉजी है अंटार्कटिका की सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, बट सम प्रोबेबली लार्ज मिनरल डिपॉजिट के लिए भी माना भी जाता है। यहाँ पे जो ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स है और आयरन कोयला मिलता है यहाँ पे, जो एक लार्ज साइज ऑफ डिपॉजिट है कहाँ पे? ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स के अंदर। और आयरन जो होता है वो हमारे कहाँ मिलता है? यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के अंदर, ठीक है। जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन होता है, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के अंदर जो होता है कोल मिलता है, ठीक है। और जो हमारा ट्रांस अंटार्कटिक जो माउंटेन होता है दैट कंपोजिट ऑफ कोल को कंपोजिट
करते हैं, कोल कंसिस्ट करते हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड कमर्शियल क्वान्टिटीज़ के अंदर ये भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो जो अंटार्कटिका है उसके अंदर दो चीज़ें आपने पढ़ी, देख कोयला कहाँ मिलता है हमें, ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स के अंदर, और आयरन कहाँ मिलता है, वो चार्ल्स माउंटेन रीजन के पास मिलता है इस अंटार्कटिका के अंदर। आयरन और गोल्ड, टिन, सिल्वर, नहीं टिन नहीं है, सिल्वर एंड ऑयल ये जो होता है कमर्शियल क्वांटिटीज़ के लिए प्रेजेंट है आज भी यहाँ पे, ठीक है। जो यूजेस होता है मिनरल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं भाई, हमने मिनरल्स के टाइप्स पढ़ लिए, मिनरल्स के वो भी पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया। तो यूजेस ऑफ मिनरल्स, इसके यूज़ क्या होते हैं, तो मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स को जो होता है आर यूज़ फॉर जेम्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपके जैसे अंगूठियों वगैरह में जेम्स डाले जाते हैं, तो जेम्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट आर यूजुअली हार्ड होते हैं वो। मिनरल्स जो होता है वो ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है, लाइक कॉपर है। अब कॉपर अगर एक मिनरल है तो इसकी मैं बात करूँ तो कॉपर किसके लिए यूज़ किया जाता है, कॉपर वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपर इज़ यूज फॉर एवरीथिंग, राइट, कोइन से लेकर पाइप्स तक, कॉपर के कोइंस में होते हैं, पाइप्स तक, हर चीज़ जो होता है कॉपर से हम बना सकते हैं। सिलिकॉन जो होता है एक मिनरल है दैट इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्टज से ऑब्टेन होता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स आयरन और बॉक्साइट, एल्यूमिनियम जो होता है जो कि कहाँ से, बॉक्साइट से ऑब्टेन जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है, किचन कुकवेयर में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। तो ईच एंड एवरी मिनरल जो कि वो यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं और हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कंजर्वेशन क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हमने पढ़ा था, देख फर्स्ट हमारा चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जुडिशली यूज़ करना, ठीक है, जब ज़रूरत हो तब उसे यूज़ करना, उसे एक्सप्लॉइट ना करना। तो मिनरल्स एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं, जिनको हम जल्दी से रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं इनकी फॉर्मेशन के अंदर, और ये लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन सी क्वांटिटीज़ में, लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स के लिए। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है कि जो मिनरल का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, वो कम है एज़ कंपैरिजन टू द रेट ऑफ कंजप्शन, कि ये कंज्यूम ज़्यादा स्पीड पे हो रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू द रेट ऑफ द फॉर्मेशन, कि इनका जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है, हम इन्हें यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, रेट ऑफ कंजप्शन फास्टर है एज़ कंपैरिजन टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो इट इज़ ज़रूरी है कि हम वेस्टेज को क्या करें, रिड्यूस करें इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग के अंदर। और रिसाइकलिंग ऑफ मेटल जो होता है एक अनदर वे है जिससे हम मिनरल्स को, तो रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, ये जो होता है तीन ऑफ द स्टेप्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करना, रिड्यूस करना, वेस्टेज को रिसाइकिल कर यूज़ करना। तो दीज आर द 3 R's जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट, आई विल डिस्कस अबाउट द पावर रिसोर्सेज इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।